पहली बार नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश। आकाशे तारिका लिंगम पाताले हटकेश्वरम लोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। माथे पर काला टीका और पूरे शरीर पर ये भस्म है। 9 टन भभूति, 6 टन पानी, चढ़े खाक बिल्वा पाक अलख निरंजन आप ही आप। महाकुंभ पर विशेष। ये मेरे लिए भी जीवन में पहली बार है कि एक नागा साधु से मुझे बातचीत करने का, उन्हें जानने का और नागा साधुओं की जीवन शैली समझने का अवसर मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि महाकुंभ में पहला स्नान नागा साधु ही करते हैं? ये जब गंगा जमुना सरस्वती धरती पर आई थी ना, उस समय महाभगवत शिव को प्रार्थना की, प्रभु हमको आप धरती पर भेज तो रहे मोक्ष देने के लिए और पापों का नाश करने के लिए, हमारे पाप कौन धोएगा? चिंता मत कर, कलिकाल के अंदर वही दिगंबर वो जब स्नान करेंगे उस मुहूर्त में, उसके ऊपर जो चढ़ी खाक है उस खाक से तेरे पाप धुपेंगे और अपनी जटाओं के अंदर उन पापों को अपनी जटाओं में समाकर लेके चले जाएंगे, जिससे 12 साल के लिए गंगा जमुना और सरस्वती पवित्र हो जाती है। इसलिए उनको पहला स्नान उनके रूप बताया गया। वो स्नान नहीं करेंगे तो आपकी गंगा जमुना सरस्वती जिसमें आप पाप धोने आए हो उसको पवित्र कौन करे? आपके हाथों में तो नागदंड में देख रही हूँ, कमंडल भी है। इसी कमंडल में आप पानी पीते हैं? आज दंड कमंडल पूजा वित्यम साधु का श्रृंगार है, दंड और कमंडल, और ये मेरी पर्सनल पूजा है जी। मेरे कुल देवता मानो, इष्ट देवता मानो, मैं सिरे साथ रखता हूँ। माता रानी है, माँ कामाख्या है, ठाकुर जी हैं, महादेव हैं। आप लेकिन जब यात्रा करते हैं, आप तो देश में कहीं भी भ्रमण करते हो। तो मैया तूने एक बहुत बड़ी मुसीबत की बात कर दी आज। जब बड़े बड़े एयरपोर्ट पे जाता हूँ तब ये छड़ी के लिए वो लोग कहते हैं बाबा जी इसको पैक कर दो, ये मेरा देवता है यार, इसको पैक कर दो, ये देवता है, इसको मैं पैक कर दूंगा तो मेरा क्या जीवन रह गया? मेरे को इसको खिलाना है, पिलाना है, उठाना है, बिठाना है, वो मेरा तत्व है, तुल्य है, वो है तो मैं हूं ना। अब तुम उसी को कहते बाबा जी तुम तो पैक कर दो, मैं कैसे पैक कर दूंगा? ये विवाद होता है हमेशा मेरे साथ। जो नागा साधु होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। जो ऋषि मुनि सिद्ध तपस्वी हैं, जो अपने शरीर को त्याग चुके हैं, वो इसी संन्यास के स्वरूप में इन संतों के अंदर विद्यमान होकर और वहां पर अपना एक नया स्वरूप बनाकर स्नान करते हैं, जिससे वो लोगों को एक बार दिखते और गायब हो जाते हैं। वो दिगंबर बाद में वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि हमारी महाशक्ति, जिसको मैंने पहले बात महाशक्ति भगवती आदि शक्ति स्वरूपा है, जिसके हम उसके तत्व से निकले हैं, तो हमारी माँ को हम दिगंबर बन के दिखाएं तो अनुचित है। इसलिए हम कुंभ के लिए ही हमारा दिगंबर स्वरूप है। उसके बाद हम धरातल पे आते हैं या मनुष्य योनि में जाते हैं या किसी घर पे जाना है, आश्रम से बाहर निकलना है, तो हम लोग वस्त्र को ऊपर डालेंगे। ये महाकुंभ इतना पुण्य, इतना पावन क्यों है, कैसे है? कुंभ एक अमृत का घड़ा है जो सतयुग में मंथन के द्वारा, सागर मंथन के द्वारा जो रत्न निकले थे, उसमें एक 14 रत्न, उसमें सबसे बड़ा रत्न माना गया। जहाँ जिस जिस धरती के ऊपर जिन जिन जगहों पे वो अमृत गिरा, जब देवताओं और राक्षसों का विवाद हो गया उस अमृत के घड़े के लिए, जब दोनों जने राक्षस और देवता जब लेके उसको निकले, तो एक राहु नाम का जो हम ग्रह कहते हैं, राहु और केतु, वो आज ग्रह के प्राकट्य हुआ, वो उसी समय हुआ। उसके बार बार पकड़ने के कारण भगवान विष्णु को बूंदे गिर गई। जहाँ जहाँ बूंदे गिरी वहाँ आज वो कुंभ होता है। यहाँ पे तो हमारी चर्चा हो गई, लेकिन असली चर्चा के लिए तो महाराज जी स्टूडियो चलना होगा, वहाँ पर विशाल चर्चा होगी। जय श्री राम।